हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल प्रकाश जे पर। आज आर्टिकल में पढ़ना है क्या, डेफिनिट आर्टिकल। उसमें कुछ और रूल्स बचे हुए थे आर्टिकल द के। आज उस रूल्स को पूरा कर दिया जाए। पहला रूल क्या है इसमें, एक वचन कॉमन नाउन्स जब वे समस्त जात या वर्ग का बोध कराते हैं अर्थात होल क्लास के रूप में उपस्थित हो, तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं, डेफिनिट आर्टिकल्स द का प्रयोग करते हैं। किसका यूज करेंगे, डेफिनिट आर्टिकल्स द का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल क्या है, जैसे द डॉग इज faithful animal। द डॉग इज faithful animal क्या हो जाएगा, द डॉग इज faithful animal। अच्छा, ये faithful क्या है, एडजेक्टिव है, और बताया गया था कि एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल ए अथवा एन का प्रयोग कर सकते हैं आप। यहाँ पर क्या लगाएंगे, ए। इसी प्रकार और क्या है, द काऊ इज ए यूजफुल एनिमल क्या हो जाएगा, द काऊ इज यूजफुल एनिमल। अब यहाँ पर देखें तो डॉग क्या होता है, डॉग मीन्स कुत्ता, और कुत्ते की एक प्रजाति होती है जो कि कई तरह से होते हैं कुत्ते। और काऊ गाय भी होती है, एक गाय होता नहीं है, काला सफ़ेद लाल सभी कलर के होते हैं। इस वजह से यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। तो क्या होता है, जब कॉमन नाउन्स अर्थात जातिवाचक संज्ञाएं जब दी होंगी और वे किसका बोध कराते हो, समस्त जाति या वर्ग का बोध कराते हो, तो उनके पहले हम आर्टिकल्स द का प्रयोग करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला नियम। और इसी के बाद अगला नियम देखते हैं, दूसरा क्या कहता है, रूल नंबर 2। धार्मिक पुस्तकों के नाम के पहले, धार्मिक पुस्तकों के नाम के पहले एक पहले द का प्रयोग होता है, द का प्रयोग होता है। तो जो धार्मिक पुस्तकें हैं उनके पहले भी आर्टिकल्स द का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर बात करें हम किसकी, रामायण की। जैसे रामायण क्या है, एक धार्मिक पुस्तक है, तो अगर रामायण लिखा गया है, जैसे ये रामायण लिखा गया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इसको सही करने के लिए हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा, द का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे ये सेंटेंस में देता है प्रश्न कि आई रीड रामायण, आई रीड रामायण, और इसके बाद दिया है आई रीड द रामायण। इसमें पूछता है विच इज करेक्ट, इसमें सही कौन सा है, तो आई रीड रामायण ये जो है आपका धार्मिक पुस्तक। और धार्मिक पुस्तक के पहले हमने बताया क्या, कि जो धार्मिक पुस्तक होंगे उन्हीं के पहले किसका यूज करते हैं, आर्टिकल्स द का यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर लिखा क्या गया है, आई रीड रामायण, ये क्या हो जाएगा आपका, इनकरेक्ट हो जाएगा। इसमें करेक्ट क्या होगा, आई रीड द रामायण हो जाएगा।
ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक, और इसी प्रकार आगे द रामायण के बाद और देखते हैं द गीता, द बाइबल, ये सब क्या है आपके धार्मिक पुस्तकें। और इसी प्रकार है द कुरान, द कुरान, ये सब क्या है आपके धार्मिक पुस्तकें। और जहां पर धार्मिक पुस्तकें आएंगी उन सब के पहले हम किसका यूज करेंगे, आर्टिकल्स द का यूज करते हैं। अगर आर्टिकल द का यूज नहीं किया रहेगा तो हमारा इनकरेक्ट होता है। अब इसी से संबंधित एक इसी से संबंधित एक और नियम है। इसी में यदि इन्हीं रचनाओं के पहले यदि कवि या लेखक का नाम दिया, यदि उनकी पुस्तकों के पहले किसका नाम दिया गया हो, कवि या लेखक का नाम दिया गया हो, तो वहां पर आर्टिकल द का प्रयोग करना वर्जित अर्थात मना है। यदि आप वहां पर आर्टिकल द का यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या है अगला हमारा, जैसे दिया गया है क्या, वाल्मीकि द रामायण। वाल्मीकि द रामायण, ये अगर देखें यहाँ पर तो रामायण क्या है, एक धार्मिक ग्रंथ ही है। और इस रचना के पहले किसका यूज किया गया है, वाल्मीकि, क्योंकि रामायण की रचना कौन किया है, वाल्मीकि ने ही किया है। तो जब इसके पहले यदि कवि हो या लेखक उनका नाम दिया गया हो तो वहां पर आर्टिकल द का प्रयोग करना गलत होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा, तो यहाँ पर इसको जब सही रूप में बनाएंगे तो क्या बनेगा, इस तरह से बन जाएगा क्या, वाल्मीकि रामायण। क्या हो जाएगा, वाल्मीकि रामायण। ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और यदि यहाँ पर किसी भी पुस्तक के सामने या उसके आगे लेखक हो या कवि हो उनका नाम दिया गया हो और उसमें बताया गया हो क्या यह इन्हीं की रचना है, तो उसके बाद यदि बीच में आप किसका यूज करते हैं, आर्टिकल्स द का यूज किया जाता है, तो ये क्या होता है, गलत होता है। ठीक इसी प्रकार और एक आप देखते हैं, जैसे दिया गया है क्या, व्यास महाभारत, व्यास महाभारत। ये क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके पहले क्या दिया गया है, व्यास। और आप जानते हैं कि महाभारत की रचना किसने किया है, व्यास ने किया है। तो व्यास आया है इसी रचना के पहले, और इसकी रचना कौन किया है, महाभारत की, तो व्यास ने ही किया है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट फॉर्म हो जाएगा। अब इसी से आगे संबंधित देखते हैं कुछ नियम। और जैसे अगला रूल क्या कहता है हमारा, रूल नंबर 3, कुछ वस्तुएं जो अकेले तो उनके पहले द का प्रयोग किया जाता है। तो उनके पहले किसका प्रयोग करते हैं हम, द का प्रयोग होता है, द का प्रयोग होता है। तो
जो संसार में एक ही वस्तुएं होती हैं तो उनके पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? आर्टिकल्स द का प्रयोग करते हैं। अगर पूछा जाए कैसे, जैसे संसार में एक ही वस्तु क्या है, यहाँ पर द सन, ये क्या है? संसार में एक ही वस्तु है। द मून, द स्काई, और द अर्थ। तो इन सब के पहले हम किसका यूज करेंगे? आर्टिकल्स द का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि संसार में एक ही वस्तु है। जैसे अगर बात की जाए सूर्य की, सूर्य कितनी है? तो सूर्य संसार में एक ही है। और मून, चंद्रमा कितना है? तो वो भी एक ही है। स्काई कितने हैं? वो भी एक। और अर्थ, पृथ्वी कितनी है? वो भी एक। तो जहां पर संसार में एक ही वस्तुएं होती हैं तो उसके पहले हम आर्टिकल्स द का प्रयोग करते हैं। अगर जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल में बता दिए गए क्या? द सन, द मून, द स्काई। इसमें सेंटेंस से देखते हैं कौन सा करेक्ट होता है, कौन इनकरेक्ट होता है। जैसे लिखा गया है आपका क्या? सन राइजेस इन द ईस्ट। अब यहाँ पर इसके पहले वाले जो वीडियो बनाए गए थे उसमें बताया गया था कि जो दिशाएं होती हैं, दिशाओं के नाम के पहले भी हम किसका प्रयोग करते हैं? आर्टिकल्स द का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर दिया गया है क्या? सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में निकलता है। दूसरा सेंटेंस दिया गया है आपका, द सन राइजेस इन द ईस्ट। इसमें पूछा है क्या? विच इज करेक्ट सेंटेंस। अब इसमें बताना है आपको कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट। अब यहाँ पर देखें तो संसार में एक ही वस्तु क्या है? सूर्य। और सूर्य के पहले यहाँ पर लगाया नहीं गया है द, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। अगर करेक्ट की बात करें तो क्या हो जाएगा? ये सेकंड वाला इनकरेक्ट, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? द सन राइजेज इन द ईस्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है? सूर्य संसार में एक ही है और इसके पहले आर्टिकल्स द का प्रयोग किया गया है, इसलिए हम इस सेंटेंस को क्या करेंगे? करेक्ट करेंगे। और फिर इसके बाद आगे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट। आइए रूल नंबर 4 की बात करते हैं। रूल नंबर 4 क्या कहता है? जब सुपरलेटिव डिग्री के पहले एडजेक्टिव्स तथा एडजेक्टिव्स हो या ऑर्डिनल्स हो। ऑर्डिनल्स, अच्छा ये नंबर्स जो होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं, इसको मैंने बताया है। एक होता है ऑर्डिनल नंबर्स, एक होता है ऑर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल नंबर्स क्या होता है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसको हम ऑर्डिनल नंबर्स कहते हैं। और कार्डिनल नंबर किसे कहा जाता है? जैसे 1, 2, 3, 4, ये क्या है आपके? कार्डिनल नंबर। तो इनके पहले हम किसका यूज करते हैं? सामान्यतः आर्टिकल्स द का प्रयोग करते हैं। कब? जब सुपरलेटिव डिग्री से दिया गया हो और उसके पहले क्या दिए गए हो? आपके एडजेक्टिव्स। अच्छा, सुपरलेटिव डिग्री, डिग्रियां जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। एक पॉजिटिव डिग्री होती है, एक कंपैरेटिव डिग्री होती है, और तीसरा क्या है आपका? सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्रियां जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। उनमें से है सर्वोच्च अवस्था, जिसको कहा जाता है हिंदी में सुपरलेटिव डिग्री। डिग्रियां 2 चीजों का बनता है, एक तो एडजेक्टिव्स का बनता है, दूसरा एडवर्ब। इन्हीं 2 की डिग्रियां बनाई जाती हैं। अब इसकी बात करते हैं हम क्या? तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले यदि एडजेक्टिव्स का प्रयोग किया गया हो, किसका प्रयोग किया गया हो? एडजेक्टिव्स का प्रयोग किया गया हो, या फिर ऑर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल नंबर्स में आता कौन है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये क्या है आपके? ऑर्डिनल नंबर्स। इनके पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? आर्टिकल्स द का प्रयोग करते हैं। अब इसमें थोड़ा सा एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे दिया गया है, ही इज द बेस्ट। बेस्ट क्या है आपका? ये है आपका सुपरलेटिव डिग्री। अगर जैसे बात करें कैसे, यहाँ पर इसका सुपरलेटिव डिग्री कैसे है, तो इसमें डिग्री में देखेंगे पहले क्या होता है? गुड, बेटर,
बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। ये गुड जो है आपका कौन सा डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री। और ये बेटर क्या है? कंपैरेटिव। ये क्या है आपका? कंपैरेटिव डिग्री। और बेस्ट जो है आपका ये भी है क्या? सुपरलेटिव। क्या है? सुपरलेटिव। तो जहां पर आपका बताया गया कि आप सुपरलेटिव डिग्री हो और उसके पहले किसका यूज हो? एडजेक्टिव। तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं? तो आर्टिकल्स द का प्रयोग करते हैं। अब इसमें दिया गया है ही इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम। अब यहाँ पर देखें तो प्लेयर जो है इसकी विशेषता को कौन बता रहा है? बेस्ट, अर्थात अच्छा है। वो भी कैसा अच्छा है? सबसे अच्छा है। वह टीम में सबसे अच्छा है, टीम की खिलाड़ियों में सबसे अच्छा है। तो यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम किसका यूज करते हैं? आर्टिकल्स द का प्रयोग करते हैं। ठीक इसी प्रकार दूसरा एग्जांपल है क्या? जैसे यहाँ पर दिया गया है डार्केस्ट, और यहाँ पर इसके पहले हम किसका प्रयोग किए हैं? आर्टिकल्स द का प्रयोग किए हैं। डार्केस्ट जो है आपका ये क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। ये कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री है। और सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। और इसके बाद अगला क्या कहता है? ऑर्डिनल्स का प्रयोग किया गया हो। जैसे ऑर्डिनल्स यहाँ पर देख रहे हैं हम, क्या है? फर्स्ट है, और फर्स्ट के पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? तो आर्टिकल्स द का प्रयोग करते हैं। अब इसी से संबंधित अब आगे नियम पढ़ाते हैं। फिर चलिए देखें, रूल नंबर 5 क्या कहता है? ऐसे प्रॉपर नाउन्स के पहले जिनका प्रयोग किसकी भांति किया जाता है? कॉमन नाउन्स की भांति हो, तो उनके पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? आर्टिकल्स द का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर इसमें देखते हैं क्या है। जैसे यहाँ पर एज एग्जांपल क्या है? फर्स्ट, कालिदास, कालिदास is the Shakespeare of India. कालिदास is the Shakespeare of India. तो कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर हम बात करें किसकी? शेक्सपियर की। तो शेक्सपियर आप देख रहे हैं क्या है? आपका प्रॉपर नाउन है, लेकिन अब ये शेक्सपियर जो बन चुका है यहाँ पर किसका रूप ले लिया है? ये कॉमन नाउन्स का रूप ले लिया है। जब प्रॉपर नाउन किसकी भांति व्यवहार करे? कॉमन नाउन्स की भांति व्यवहार करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसके पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? आर्टिकल्स द का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर देखें, शेक्सपियर जो है एक व्यक्ति विशेष नहीं रह करके, बल्कि यह एक जाति को दर्शाता है। जैसे यहाँ पर बात करें, अगर प्रॉपर नाउन इस द को हटाएं तो यहाँ पर देखें शेक्सपियर पहले क्या था? तो एक है आपका एक प्रॉपर नाउन, क्योंकि अगर व्यक्ति विशेष के बारे में चर्चा किया जाता है सिर्फ, तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं? प्रॉपर नाउन कहलाता है वो हमारा। और यदि वही चीज जो है कॉमन नाउन अर्थात जात की तरह बोध करवाता है, तो वह किस में बन जाता है? कॉमन नाउन की भांति व्यवहार करे। तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे? आर्टिकल्स द का प्रयोग करेंगे। अब शेक्सपियर यहाँ पर शेक्सपियर ना रह करके एक जाति को बता रहा है, और शेक्सपियर क्या है? एक जाति को बता रहा है। अब यहाँ पर शेक्सपियर जो है इसकी तुलना किससे किया गया है? कालिदास से यहाँ पर लिए गए हैं। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास भारत के शेक्सपियर है। ऐसा कहा भी जाता है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार और है दूसरा, जैसे कश्मीर, कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड। कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड। अब यहां पर देखें तो कश्मीर क्या है आपका? कश्मीर की तुलना की गई है किससे? स्विट्जरलैंड से।
किससे की गई है? तो स्विट्जरलैंड से। यहाँ पर देखें तो स्विट्जरलैंड क्या है आपका? ये प्राकृतिक सौंदर्य का एक अद्भुत नमूना है ये स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड यहाँ पर प्रकृति के हिसाब से देखें तो प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है स्विट्जरलैंड। इसीलिए स्विट्जरलैंड की तुलना किससे किया गया है? भारत में कश्मीर से। कश्मीर भी जो है ठीक उसी प्रकार हरियालियों से भरा होता है जिस प्रकार स्विट्जरलैंड, इसलिए कश्मीर की तुलना किससे किया गया है? तो स्विट्जरलैंड से किया गया है। अब यहाँ पर स्विट्जरलैंड जो है ये किसकी भांति व्यवहार कर रहा है? कॉमन नाउन्स की भांति, क्योंकि इसकी अब तुलना होने लगी है या एक जाति को दर्शाने लगा है कि क्या है कि स्विट्जरलैंड एक प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है, जिसकी तुलना किससे की जा रही है? कश्मीर से। एक यह स्विट्जरलैंड यहाँ भारत में कौन है? तो कश्मीर। तो ये क्या होगा हमारा? इस तरह से यदि कॉमन नाउन आता है तो उसकी पहले हम किसका यूज करेंगे? तो आर्टिकल्स द का प्रयोग किया जाता है। अब इसी प्रकार एक और रूल्स बचा है, क्या हमारा? रूल नंबर 6 है कि ऑल तथा बोथ, ऑल तथा बोथ के साथ प्रायः द का प्रयोग होता है। द का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं। इसमें एग्जाम्पल क्या है? जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल दिया गया है ऑल द men came, all the men came। अब यहाँ पर देखें तो ऑल के बाद यहाँ पर हम किसका प्रयोग किए हैं? द का प्रयोग किया गया है। ऑल और बोथ दो ऐसे शब्द हैं जिनके बाद हम किसका प्रयोग करते हैं? तो आर्टिकल्स द का प्रयोग करते हैं। तो ऑल द मेन केम, सभी मनुष्य या सभी व्यक्ति या सभी आदमी आए। और दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? बोथ दूसरा है बोथ द फ्रेंड्स वेयर देयर। अब यहाँ पर देखिए बोथ के साथ भी आर्टिकल्स द का प्रयोग किया गया है और ऑल के साथ भी आर्टिकल्स द का प्रयोग किया गया है। इस तरह से आज ये हमारा आर्टिकल्स द का यूज खत्म होता है। थैंक यू, धन्यवाद।